हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले जो भाग थे उनमें हमने चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं, अतिरिक्त अभ्यास से पहले वाले। तो आज इसी न्यूमेरिकल की कड़ी में बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार हमारे पास में है कि लिथियम के दो स्थायी समस्थानिकों यानी लिथियम 36 और लिथियम 37 की बहुलता का प्रतिशत क्रमशः 7.5 एवं 92.5 है। यानी लिथियम के जो दो समस्थानिक हैं उनके मिलने की जो बहुलता है वो 7.5 है, जबकि सेकंड जो हमारे पास 37 दे रखा है उसकी है 92.5। समस्थानिक यानी जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, यानी आवर्त सारणी में वो एक ही स्थान पर होते हैं, या हम ये कहें कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। यहां पर इस संकेत में नीचे जो डिजिट आपके होता है वो परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, जबकि ऊपर वाला जो डिजिट है वो द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की टोटल संख्या होती है। ये हम जान चुके हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट में। तो अब हमारे पास में पॉइंट ये है प्यारे विद्यार्थियों कि इन समस्थानिकों के द्रव्यमान क्रमशः फर्स्ट जो समस्थानिक है उसका द्रव्यमान है 6.01512 U का मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी द्रव्यमान की इकाई, और सेकंड जो समस्थानिक है उसका द्रव्यमान हमें यहां पर दिया गया है। तो हमें पूछा गया है लिथियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों का औसत परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो हम जानते हैं, जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट में आ चुका है। तो जो हमें यहां पर दिया गया है उसकी वैल्यू हम यहां पर पहले पुट कर लेते हैं। हमारे पास में द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान हमारे पास में लिथियम 36 का हमें यहां पर दिया गया है, जिसे कि मैं यहां पर M1 से दर्शा लेता हूं। द्रव्यमान हमारे पास में है लिथियम 3 का, तो जिसे मैं M1 से दर्शा लेता हूं, और वैल्यू हमारे पास में है 6.01512 और U में। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास जो द्रव्यमान है वो हमारे पास में है 7 लिथियम 3 का, और उसे मैं दर्शा देता हूं M2 से। वैल्यू हमारे पास में है 7.01600 U। और प्रतिशतता की अगर हम बात करें कि इसकी बहुलता का जो प्रतिशत है, बहुलता का प्रतिशत को जिसे मैं X1 से दर्शा लेता हूं जो कि लिथियम 6 का है, वो हमारे पास में है 7.5। इसी प्रकार से सेकंड की जो बहुलता का जो प्रतिशत है, सेकंड की बहुलता का जो प्रतिशत है उसे मैं X2 से दर्शा देता हूं, वो हमारे पास में है 92.5। अब हमें यहां पर लिथियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, जिसे मैं M से दर्शा देता हूं, और वो हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो यहां पर इसका औसत परमाणु द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, जो कि M बराबर होता है M1x1 प्लस M2x2 अपोन में आ जाता है x1 प्लस x2। ये सभी मान हमारे पास में अवेलेबल हैं। मान यहां पर रखिए, कैलकुलेशन खुद को यहां से कंप्लीट करनी है, इसलिए नोटबुक आप साथ लेके बैठिए ताकि कैलकुलेशन स्वयं से कर सके। M1 का जो मान है वो आपके पास में है 6.01512 इनटू में हमारे पास x1 है यानी 7.5, प्लस में हमारे पास में हो गया M2 की वैल्यू 7.01600, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 92.5, तो हमारे पास में आ जाता है 92.5।
अपोन में हमारे पास टोटल प्रतिशतता आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 7.5 प्लस 92.5 है, यानी टोटल हमारे पास 100 हो जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यू हमें मिलती है उसको आप यहाँ पर कंप्लीट कीजिए। अपोन में हमारे पास में आ जाता है 100, क्योंकि ये प्रतिशतता हमारे पास 100 में निकल रही है। तो अब आप यहाँ पर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और 100 का भाग दे दीजिए, तब आपके पास जो आंसर आता है वो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि लिथियम का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो रफ कॉपी आप लीजिए, साथ में कंप्लीट कीजिए, आंसर क्या आता है देखते हैं इसके आगे का भाग। तो कंप्लीट करने पर हमारे पास आंसर आपके सामने है, यानी इन दोनों को गुणा करने पर वैल्यू ये मिलेगी, सेकंड वालों को गुणा करने पर आंसर आएगा ये, दोनों को ऐड करते हैं तो फाइनल हमारे पास में आ जाता है 694.0934 अपोन में 100 का भाग देंगे तो पॉइंट आपके 2 स्थान आगे खिसक जाएगा और फाइनल आंसर आ जाता है 6.940934 U। ये हमारे पास लिथियम का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कंप्लीट। फिर देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। नोट कर लीजिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। नेक्स्ट में देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर बी। अब हम यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसके अनुसार क्या है, यहां पर है कि बोरोन के 2 स्थायी समस्थानिक, यानी अब क्वेश्चन में बोरोन के समस्थानिक दिए गए हैं, बोरोन 510 और बोरोन 511 हैं और उनके द्रव्यमान क्रमशः, इन दोनों के द्रव्यमान यहां पर दिए गए हैं जिन्हें मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। तो ये हमारे पास इसका हल हो जाएगा। यहां पर हमें जो दिया गया है द्रव्यमान दे रखा है, फर्स्ट वाले के द्रव्यमान को मैं m1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और वैल्यू हमारे पास में है 10.01294 U। AMU भी दर्शा सकते हैं या U से भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा द्रव्यमान है, यानी दूसरे समस्थानिक का द्रव्यमान, वो हमारे पास में है 11.00391 U में। एवं बोरोन का परमाणु भार, यानी उसका औसत द्रव्यमान भी हमें दे रखा है और इसके औसत द्रव्यमान को हम दर्शा देते हैं m से। तो यहां पर हमारे पास फाइनल इसका जो परमाणु भार है वो हमें यहां पर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों 10.811 U। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें यहां पर लिथियम का परमाणु द्रव्यमान पूछा गया था और बहुलता की प्रतिशतता दी गई थी, लेकिन इसमें हमें परमाणु भार उसका दे रखा है और बहुलता पूछी गई है कि कितने प्रतिशत में B10 है और कितने प्रतिशत में B11 है। तो हमें यहाँ पर बहुलता पूछी गई है और यहाँ पर फर्स्ट की जो बहुलता है उसे मैं x1 से दर्शा देता हूँ, यानी हमारे पास में 10B5 की जो बहुलता है वो मैं x1 मान लेता हूँ, जबकि 11B5 की जो बहुलता है कि बहुलता उसे मैं x2 मान लेता हूँ। दोनों का जो टोटल होता है वो 100 होता है। तो इसका मतलब अगर एक की x1 है तो x2 का जो मान होगा वो हमारे पास 100 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर है, इसका मान x1 है तो इसकी जो बहुलता है वो 100 माइनस x1 होगी, जिसे मैंने x2 से दर्शा दिया है। यहां पर फॉर्मूला वही लगने वाला है, m बराबर m1 x1 m2 x2 और x1 प्लस x2 नीचे टोटल प्रतिशतता। अगर 3 समस्थानिक हो तो हम यहां पर थर्ड यूज कर लेंगे m3 x3 और प्लस में x3 आ जाएगा, यानी जितने भी समस्थानिक होंगे द्रव्यमान प्रतिशतता दोनों का गुणा करना है, सबको जोड़ना है और भाग देना है टोटल प्रतिशतता का, और टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना 100। तो अब हमारे पास m की वैल्यू है, m1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, x1 x2 ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। m का मान हमारे पास में दिया गया है 10.811 बराबर m1 का मान हमारे पास में है 10.01294। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में है x1
प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास में है 11.00391 और हमारे पास में x2 की जगह मैं पुट कर सकता हूं 100 माइनस x1। नीचे हमारे पास में है x1 प्लस x2 और x1 प्लस x2 यानी टोटल जो प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है 100 होती है। तो 100 हम यहां पर पुट कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस इक्वेशन को अगर आप कंप्लीट हल करते हो तो आप किसका मान निकाल सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। x का मान जब हम यहां पर पुट करेंगे यानी 100 में से x1 को घटा देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा x2 का। तो हल करना है तो इसका मतलब 100 को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारे पास इसका जो आंसर होगा 10.811 इंटू 100। ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने यहां पर कर दिया है। यहां पर हमारे पास में है 10.01294x1 प्लस में इस पद को 100 से मल्टीप्लाई करना है यानी 11.00391 इंटू 100 माइनस में ये वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी यानी 11.00391x1। तो इस पद में से इस पद को हम घटा सकते हैं, बाकी डिजिट वाली जो पद हैं उन सब का एक तरफ ट्रांसफर कीजिए। तो यहां तक आप इसको कंप्लीट कीजिए और अब आपको पक्षांतरण वगैरह करना है और कंप्लीट इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। यहां पर हमारे पास 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 स्थान आगे ये दशमलव खिसक जाएगा। इसका मतलब इस पद को मैं थोड़ा यहाँ पर कंप्लीट करूँ तो ये पद कुछ इस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा, यानी हमारे पास में हो जाएगा 10 दशमलव 2 स्थान आगे किसकेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1081.1 बराबर हमारे पास यहाँ पर x1 वाले जो पद हैं उन दोनों को आप इकट्ठा कर लीजिए, तब हमारे पास घटाने पर जो वैल्यू आएगी वो आती है 0.99637x1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इनको घटाने पर। यहाँ पर 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये दशमलव जो है वो 2 स्थान आगे खिसक जाएगा तो वैल्यू हो गई प्लस में 11 2 स्थान आगे खिसकाना है 00 पॉइंट यहाँ पर आएगा 391। अब हमारे पास में ये जो आंसर आया वो आएगा माइनस में, क्योंकि ये संख्या माइनस की बड़ी है। तो इस पद को मैं इस तरफ ले लेता हूं और इस पद का मैं पक्षांतरण इस तरफ कर लेता हूं, तब हमारे पास वैल्यू आएगी 0.99637x1 बराबर में हमारे पास में वैल्यू बच रही है प्यारे विद्यार्थियों 1100.391 माइनस में ये पद उस साइड में जाएगा, तब हमारे पास में आएगा 1081.1 0.99637x1 बराबर घटाइए आप यहां से। तो घटाने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वह मिलेगा हमें 19.831। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। x1 जो होगा वो देख लीजिए हमारे पास 19.831 डिवाइड हमारे पास 0.99637। तो x1 का मान हमें मिल जाता है 19.9%, यानी बोरोन 10 की जो बहुलता है वो 19.9% है, जबकि बोरोन 11 की जो प्रतिशतता होगी वो 100 में से अगर हम इसको घटाते हैं, जिसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ, आप यहाँ सिस्टम से नोट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास ये पैटर्न चल रहा है, उसके बाद आप यहाँ से बढ़ेंगे और इसके बाद थोड़ा सा बचता है जिसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, यानी x2 बराबर हमारे पास में है 100 माइनस x1। तो x2 बराबर हमारे पास में 100 माइनस 19.9 और x2 बराबर हमारे पास में आ जाता है 18.1%, यानी बोरोन 11 की प्रतिशतता होगी 81.1%, जबकि बोरोन 10 की प्रतिशतता होगी 19.9%। दोनों क्वेश्चन जो थे वो एक ही फॉर्मूले पर आधारित थे। हमारे पास परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला है m1 x1 m2 x2 ऐड कर देंगे अपोन में x1 प्लस x2, यानी जितने भी समस्थानिक हैं उनके द्रव्यमान और उनकी बहुलता के प्रतिशत को मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ते जाएं और अपोन में टोटल प्रतिशतता का अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें उसका परमाणु द्रव्यमान या औसत परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है।